हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये फिर से मैं बना रहा हूँ पाइथन को ही लेकर के। तो अभी आ जाते हैं वापस पाइथन पर। तो ये हमारा पाइथन है और आइडियली मैं ओपन करूंगा क्योंकि ट्रेडिशनल आइडियली हर जगह अवेलेबल है और कार्य इसी पर करना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि हर जगह अवेलेबल है और क्लास 12 के लिए तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, पहले का बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, देखिए x नाम का एक वेरिएबल है और इसके अंदर a b c d को स्टोर करा गया है। ठीक है, अब ये क्या बन गया, a b c d, s लिख दिया मैंने, a b c d हो गया। तो ये जो है एक प्रकार का स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग है। और यहाँ एक लूप है। लूप क्या है? फॉर आई इन एक ऑपरेटर है, आपको पता ही है। रेंज एक फंक्शन है जो लास्ट में से एक घटा देता है, लास्ट वाला जो वैल्यू है उसमें से एक घटा देता है। और यहाँ पे कह रहा है ना लेंथ ऑफ x कह रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ x। ओके, तो ये लेंथ ऑफ x हो गया। लेन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो क्या काम करता है, लेन काउंट करने का कार्य करता है। और ये रेंज है, रेंज नहीं है, रेंज कर लीजिएगा इसको। तो ये रेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ना x को प्रिंट करा दीजिए, मतलब एंटर करिए और x को सीधा सीधा प्रिंट करा दीजिए। अगर आप x को प्रिंट कराते हैं तो लेंथ ऑफ x में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ x क्या है, ये 1 है, ये 2 है। चूंकि लेन लगा है ना तो ये तो जीरो तो थोड़ा, जीरो तो इंडेक्सिंग होगा ना, इंडेक्सिंग होती तो जीरो से स्टार्ट होता। लेकिन यहाँ पे तो लेंथ की बात है ना, लेंथ का मतलब कि कितना इसमें कैरेक्टर है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो अभी अगर इसको प्रिंट करा दे तो 4, अब चूंकि रेंज लगा हुआ है और आई इन रेंज लेंथ ऑफ x इसमें जाके स्टोर हो रहा है आई में। तो अगर खाली इतने को हम चला देते हैं, यहां से देखिए मैं चला के दिखा भी दे रहा हूं, यहाँ पे LENGTH इसी के नाम से सेव कर लेता हूं और एंटर कर लेता हूं। तो आप देखेंगे कि ABCD ये 4 टाइम प्रिंट हो रहा है। कितने टाइम प्रिंट हो रहा है? 4 टाइम प्रिंट हो रहा है। अब ये क्यों 4 ही टाइम प्रिंट हो रहा है? क्योंकि लेंथ ऑफ x कितनी है? 4 ही है ना, 4 ही तो है लेंथ ऑफ x, इसीलिए 4 टाइम ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब समझते हैं यहां पर कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि x की वैल्यू, अब देखिएगा एंटर करके फिर नीचे आएंगे और यहां x इक्वल टू सिंगलेटेड कॉमा में a है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या आंसर आएगा? तो देखिए ऐसी स्थिति में अगर आप चला देते हैं इसको तो यहां पर पहली बार में तो ABCD आएगा। चूंकि यहां पर कह दिया गया ना कि x इक्वल टू, क्या कह दिया गया, x इक्वल टू a। तो पहली बार में जब 1 आएगा ना, 1 आएगा भाई, इसमें 1 तो आएगा ही आएगा, लेंथ ऑफ x कहा गया है, लेंथ ऑफ x तक जाएगा। ये रेंज का मतलब खत्म हो जाता है क्योंकि यहां पे कहा जा रहा है लेंथ ऑफ x। लेंथ ऑफ x क्या है? 4 है। तो 4 टाइम तो प्रिंट होना ही है। देखिए 4 ही टाइम तो हुआ है, 1 2 3 4। लेकिन पहली बार में x को प्रिंट करना है। पहली बार में क्या होगा, 1 आएगा। तो देखिए यहां पर पहली बार में क्या होगा, i में सारी चीजें जाके स्टोर होती जाएंगी। तो पहली बार में ABCD आ जाएगा। फिर कह रहा है ना कि x इक्वल टू a, तो पहली बार में तो ABCD आ गया, लेकिन फिर x इक्वल टू a मतलब x की वैल्यू a के बराबर होगी। तो a के बराबर होगी तो x की जगह जो है a ही प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे बात को? x की जगह क्या प्रिंट होगा, a ही प्रिंट हो जाएगा और इस वजह से ऐसा आ रहा है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस बार के एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम अब इसी के तरह का एक दूसरा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है वो दिखाता हूं। अब इसको मैं क्लोज करता हूं, यहां से हम न्यू फाइल ले लेते हैं और आगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। a एक वेरिएबल है और इसमें 6 रखा गया है। ठीक है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन समझा रहा हूं सब बोर्ड में आ चुके हैं पहले के। ठीक है, और यहां पर 5.5 है, एंटर कर दिया। अब यहां पे आएंगे ना तो सम, अब सम तो अपने आप में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। सम इक्वल टू a प्लस b, मतलब कि a प्लस b किस में जाकर स्टोर हो रहा है, सम में स्टोर हो रहा है। यहां पर ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिर यहां पर आते हैं, एंटर करते हैं, नीचे आते हैं। यहां पे कहा गया है प्रिंट, ये लिखा हमने प्रिंट। और प्रिंट किसको करवाना है, तो प्रिंट करवाना है सम को, SUM को, सम को प्रिंट कराना है। ये सम लिख दिया। और यहां पे क्या कहा गया है, प्रिंट। फिर देखिएगा दोबारा प्रिंट आ रहा है, एक बार प्रिंट सम को कराया गया, दोबारा प्रिंट आ रहा है। और प्रिंट में क्या किया गया, टाइप ऑफ सम, टाइप ऑफ सम। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसके पहले भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो टाइप ऑफ सम कराया गया है। तो टाइप ऑफ सम का मतलब हो जाएगा कि ये किस तरह का वेरिएबल, किस तरह का डेटा है। तो डेटा हमारा किस तरह का है ये जो है टाइप बताता है। ठीक है, जैसे यहां पर ये इंटीजर है कि फ्लोट है, ये तो अब इंटीजर दिखाई दे रहा है, ये तो फ्लोट है ना। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, अच्छा सम, ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे सम S कैपिटल कर लीजिएगा आप। यहां पर भी आपको कैपिटल ही रखना है और एट लास्ट यहां पर भी कैपिटल ही रखना है, ये कैपिटल रख लीजिएगा। अब इसको चलाते एक बार यहां से, तो ये दोनों का मिक्सअप
यानी कि एक इंटीजर और एक क्या है, अब इसको किसी भी नाम से मैं सेव कर लेता हूं, एंटर करता हूं, तो आप देखेंगे ना कि ये दोनों का मिक्सअप, एक तो ये ऐड करेगा और दोनों का मिक्सअप हो जाएगा। मतलब ये है जरूर इंटीजर, लेकिन ये जुड़ किसके साथ जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा, और दोनों का जोड़ यानी कि दोनों का एडिशन सम में जाके स्टोर हो रहा है। तो इट मींस कि ये सम जो है ऑलरेडी किस टाइप का वेरिएबल है, ये फ्लोट टाइप का है। किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। फ्लोट माने समझते हैं ना, जो दशमलव वाली वैल्यू को होल्ड करे उसे फ्लोट कहते हैं। क्लियर? तो सम तो ऑलरेडी फ्लोट टाइप का है, और ये दोनों मिलाकर के किस में रखे गए हैं, सम में रखे गए हैं। तो इन दोनों का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, और ये सम जो है इन दोनों का कैरेक्टर, एक का तो फ्लोट है ही है, इसका भी कैरेक्टर चेंज करके फ्लोट टाइप का बना देगा। क्योंकि सम को तो डिफाइन नहीं किया गया ना, सम को तो बताया नहीं गया कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। दैट्स व्हाई ये जो है आपको जब भी आंसर देगा तो इन दोनों का एडिशन तो दे ही देगा, यानी 6 और 5 का एडिशन, तो 6 और 5 11 हो गया, 11.5 यहां पे आ जाएगा, और ये इसका डेटा टाइप हो जाएगा फ्लोट, क्योंकि सम जो है फ्लोट टाइप का है। अब चूंकि डिफाइन नहीं किया तो ये फ्लोट ही रहेगा, कभी भी फ्लोट रहेगा। समझ रहे बात को? तो ये है इसी ईयर का, जिस ईयर का ये पेपर सॉल्व करा रहा हूं, इसी ईयर का एक और क्वेश्चन दिया गया। अब क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, और इसका आंसर क्या होगा वो भी बताऊंगा। ठीक है, नेगेटिव स्लाइसिंग आपको मैंने बताया था कि नेगेटिव स्लाइसिंग कैसे करी जाए। ठीक है, तो ये रिलेटेड टू नेगेटिव स्लाइसिंग ही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहां पर एक लिस्ट बनाई गई है, और लिस्ट क्या है, एलएसटी नाम से एक लिस्ट है, और इसके अंदर क्या क्या स्टोर करा गया है। पहले तो 23 यानी 23 को स्टोर करा गया है इस लिस्ट में, फिर यहां कॉमा लगाया गया है, फिर 56 है, फिर 75 है, 56 कॉमा 75, और एट लास्ट यहां पर क्या स्टोर करा गया है, लास्ट में स्टोर करा गया है 44। क्या स्टोर करा गया है, 44 स्टोर करा गया है। एंटर करिए, नीचे आइए, यहां पर प्रिंट करवाते हैं। क्या प्रिंट करवाएंगे, देखिए यहां पे प्रिंट करवाया हमने, और किसको प्रिंट कराएंगे, तो यहां पर प्रिंट कराते वक्त आपको ध्यान रखना है कि प्रिंट किसको कराना है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया है पहला, अब इसमें ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है और बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला प्रिंट जो दिया गया है, यहां पे लिखा गया है एलएसटी, यानी लिस्ट को ही प्रिंट कराना है। भाई लिस्ट बनाया तो लिस्ट ही को ना प्रिंट कराएंगे, और किसको प्रिंट कराएंगे, तो ये हो गया। और पहली बार में -1 करना है, और कॉलन लगा दिया गया है, और यहां पे कहा गया है -3, यानी -1 से लेकर -3। अब ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार आपको बता चुका हूं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जैसे इसमें क्वेश्चन है 2 नंबर का, लेकिन ये क्वेश्चन 1 नंबर का। अब देखिए इसमें होगा क्या, -1 कहां से है, ये -1 है। ठीक है, और -1 ये -2 हो गया, और ये -3 हो गया। ठीक है, अब -3 कहां तक जा रहा है, 56 तक जा रहा है, देख रहे हैं। तो अगर मैं इसको चलाता हूं यहां से, ये चलाया हमने, और इसको मैं ne.py के नाम से ये रख देते हैं इस बार। तो देखिए यहां पर ये केवल और केवल खाली ब्रैकेट जा रहा है, मतलब -1 ये है, और फिर -3, मतलब -1 से स्टार्ट कीजिए और -3 तक जाइए। तो -1 से स्टार्ट करके, अब ये चूंकि -1 बन गया और -3 तक जाएगा, तो फिर चूंकि घट ना जाएगा, जैसे मान लीजिए -1 से स्टार्ट किया और -3 तक जाएगा, तो ये कहां प्रिंट करेगा, ये तो कुछ भी प्रिंट ही नहीं करेगा। समझ रहे बात को, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, स्लाइसिंग जो है लेफ्ट टू राइट काम करती है, मतलब लेफ्ट से शुरू होकर राइट की तरफ जाती है, और राइट से लेफ्ट नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी कारण से यहां पर जो आउटपुट बनेगा ना, वो खाली ब्रैकेट बनेगा, और वही बन भी रहा है। मैंने फिर चलाया था, एक बार फिर चला के दिखा देता हूं। देखिए ये खाली ब्रैकेट जो बन रहा है, इसी वजह से बन रहा है, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, वो भी दिखा देता हूं, ताकि और भी जो है इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन कम से कम सॉल्व हो जाए इसमें। अब देखिए यहां पर फिर एंटर करता हूं, फिर प्रिंट लगाता हूं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी बोला मैंने दिखाने के लिए, देख लीजिए। ये एलएसटी हो गया, और यहां 2 से स्टार्ट करके और कॉलन लगा दिया गया। क्या किया गया, कॉलन लगा दिया गया, और कॉलन लगा करके इसको बंद कर दिया गया। मतलब लास्ट इंडेक्सिंग बताई नहीं गई कि लास्ट इंडेक्सिंग कहां है। ऐसी स्थिति में 2 कहां पर आएगा, देखिए ये हो गया आपका, ये देखिए लिस्ट में ये इंडेक्सिंग होगी, तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया। मतलब 75 और 44 यही प्रिंटिंग में आना चाहिए। एक बार देखते हैं क्या पता आए ना आए। ये तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, तो 75 और यहां पर लास्ट में क्या बचा, 44, तो यही दोनों आना चाहिए। एक बार चेक करते हैं क्या पता आए ना आए। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इंडेक्सिंग में वही आ रहा है, और पहले वाला तो वही था, खाली ब्रैकेट आ रहा था। तो मैंने बताया ना कि लेफ्ट से राइट जाता है। तो अब देखिए, अब ये तो हो गया जो है आधा आधा 1 नंबर हो गया। अब आधे नंबर का और क्वेश्चन है, वो देखते हैं। तो फिर प्रिंट करवाया गया है, फिर यहाँ क्या दिया गया है, फिर दिया गया है एलएसटी दिया गया है, और एलएसटी देकर के यहां पे कहा गया है ना कि आप स्टार्ट कीजिए 0 से स्टार्ट कीजिए, और 2 बार कॉलन लगा दिया गया, और यहां कहा गया 2। अब देखिए यहां पर कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। कहानी क्या बदलेगी, देखिए ये है स्टार्ट और ये है एंड।
और ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो इसका आउटपुट बनेगा ना, मैं बता देता हूं, पहले तो 23 बनेगा यानी 23 आएगा। अब 23 क्यों आएगा और एक और आएगा 75। अब ऐसा क्यों होगा समझिएगा। देखिए यहां पर ये 0 से स्टार्ट कर रहा है और खत्म कहां पे कर रहा है, लास्ट में कॉलन दिया गया। कॉलन का मतलब कि एंड तक आप चले जाइए, एंड तक चले गए। अब कितने का स्टेप लेना है भैया, 2 का स्टेप लेना है। तो पहला, अब एंड यहां पे हो रहा है ना, तो 2 का स्टेप लेंगे तो एक ये पहला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो 75 इसीलिए आ जाएगा। अब दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी बार में होगा फिर 2 का स्टेप, तो 1 और फिर 2, तो 2 पे क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। तो इसलिए पहले 23 और फिर 75 यही आना चाहिए। एक बार इसको चलाएंगे हम जरूर, क्योंकि क्या पता आए ना आए, हमसे भी गलती हो जाती है कभी कभी, तो एक बार चलाते हैं। तो ये चलाया हमने, तो लीजिए आ गया आउटपुट, बिल्कुल वही आया हुआ है, 23 और 75 आया हुआ है। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है, और ये केवल आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए 3 नंबर 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लास्ट इसमें दिया गया है, लास्ट बता करके ओवर करता हूं। देखिए क्वेश्चन में प्रिंट करवाया गया है, क्या प्रिंट करवाया गया है देखिएगा। मैंने आपको स्टैक के बारे में बताया था, स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये लिस्ट को ही प्रिंट कराया, एलएसटी को प्रिंट कराया गया और इसमें पॉप करा दिया गया। पॉप एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो लिस्ट में यूज होता है, और पॉप क्या काम करता है, रिमूव करने का कार्य करता है, हटाने का कार्य करता है। ठीक है, 3 नंबर पे क्या है देखिए ना, 3 नंबर पे क्या है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, यानी 44 को ये हटा देगा। ठीक है, यही काम करेगा, ये यही इसका कार्य है और यही पूछा गया आउटपुट में। तो आप बता दीजिए ना कि खाली इसको हटा देगा, ये 3 नंबर वाले को हटा देगा, मतलब ये पॉप कराएगा 3 नंबर वाले को। तो एक बार इसको चलाते हैं, पॉप जो है रिमूव करने के लिए यूज होता है। तो ये देखिए, ये यहां पे देखा आपने, यहां पर क्या आ रहा है, 44 आ रहा है, मतलब इन सबको हटा करके ये रिमूव किसको करेगा, 44। मतलब पॉप में केवल 3 नंबर पे क्या आएगा, 44, मतलब रिमूव किसको करेगा, ये 44 को रिमूव करेगा। और यहां पे इंडेक्सिंग, अगर खाली पॉप दे दिया होता तो 44 को हटा करके बाकी इन तीनों को प्रिंट कर देता, लेकिन अभी पॉप में 3 नंबर कौन सा पॉप होगा वो बता रहा है। तो 3 नंबर पे क्या आएगा, 0 1 2 3, यही ना आएगा। तो इसी को ये प्रिंट करके दे रहा है, और यही आपका क्वेश्चन था। तो देखिए कितने आसानी से 8-10 नंबर का क्वेश्चन 8-10 मिनट लगा आपको, 8-10 नंबर का क्वेश्चन 8-10 मिनट में आपने सॉल्व कर लिया। देख रहे हैं, तो बहुत आसान है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार आप लोग 100 आउट ऑफ 100 भी लेके आएंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और इस तरह के वीडियोस आपके बोर्ड एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है तब तक मैं बनाता रहूंगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।